वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि वन्दे वाणी विनायको। ये अधिक मास में राम कथा के माध्यम से स्वभाव, धर्म ये कहता है कि जीवन में जो कुछ भी है वो चार के द्वारा प्रभावित होता है: काल, कर्म, गुण और स्वभाव। किसी का भी जीवन हो, उसमें काल की भूमिका होती है, कर्म की भूमिका होती है, गुणों की भूमिका होती है और स्वभाव की भूमिका होती है। वास्तव में ये चार चार नहीं है, ये एक के ही चार विस्तार हैं। काल के ही, समय के ही ये चार विस्तार होते हैं। काल के कारण ही कर्म होते हैं, काल के कारण ही गुण होते हैं और काल के कारण ही स्वभाव बनता है। तो जीवन में समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। समय वास्तव में न किसी का बलवान होता है, न किसी का कमजोर होता है। जिस आधार पर हम खड़े हुए होते हैं उसके अनुसार समय का प्रभाव होता है। अगर हम टूटी फूटी नाव पर चल रहे हैं तो हमारा समय अच्छा होगा कि खराब होगा? और अगर नई नाव पर चल रहे हैं तो अनुकूल हो जाता है। तो समय जो है, जिस आधार पर, हमारा आधार क्या है खड़े होने का? शरीर। यदि शरीर स्वस्थ रहता है तो समय अनुकूल लगता है। जब शरीर स्वस्थ नहीं होता है तो समय प्रतिकूल हो जाता है। जब हमारा मन स्वस्थ होता है तो हमें हर समय अनुकूल लगता है, और जब हमारा मन स्वस्थ नहीं होता है तो अपने को हर समय प्रतिकूल लगता है। बड़ी सावधानी के साथ में समय को बिताया जाता है। तो जितने भी ये चार हैं, इन सभी के पीछे मूल जो कारण हुआ करता है वो होता है समय। समय ही जीवन में कर्म बनता है, समय ही जीवन में गुण बनते हैं और समय ही जीवन में स्वभाव बनता है। आम के अंदर बड़ी मधुरता है, लेकिन आम के अंदर मिठास अपने आप आ जाती है कि समय के कारण आती है? किसी भी चीज के गुण बदलने हों या बनने हों, इसके पीछे कारण क्या होता है? समय, काल। एक समय होता है कि वो फूल से, पुष्प से फल बन जाता है। फल बनने के बाद भी जब वो कच्चा है तो उसके गुण अलग हैं, जब वो पक जा रहा है तो उसके गुण अलग हैं, और अगर और समय थोड़ा सा कोई पास ऑन कर दे, जब वही सड़ जाता है तो उसके गुण बिल्कुल बदल जाते हैं। तो समय के कारण ही जीवन में कर्म, गुण और स्वभाव चलते हैं। दुर्गा सप्तशती में कहा गया कि कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्य परतौ शक्ते नारायणी नमोस्तुते। कला, काष्ठा
के माध्यम से हम जीवन के परिणाम माने लक्ष्य, परिणाम माने फल, कोई भी फल अपने को अगर मिलता है तो किसके कारण मिलता है? समय के कारण। बिना समय के, बायोलॉजी पढ़िए कुछ लोगों ने, कभी देखो कि एयर और स्पेस, ये टाइम और स्पेस, ये दो चीजें हैं कि एक ही है? साइंटिस्ट कहते हैं कि टाइम और स्पेस दोनों एक ही चीज हैं। अगर समय ना हो तो कोई चीज नहीं रह सकती है। तो मूल कारण क्या है? काल। इसी काल में ही, समय में ही सारी की सारी घटनाएं हुआ करती हैं। इस काल का कारण क्या है? कहा सूर्य। सूर्य के द्वारा काल की सृष्टि होती है और सूर्य के माध्यम से ही काल का नियंत्रण होता है। अपने को जीवन में सूर्य ना मिले तो इसीलिए पुराने समय में कहा जाता कि सुबह उठ करके नहा धो करके सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाते थे, कि इसके माध्यम से सुबह सुबह के सूर्य की ऊर्जा, और वो भी ऐसे क्रम से चढ़ाते थे कि जो सूर्य की किरणें हैं, जो आपकी जलधारा है, उसके बीच से छन करके आपके ऊपर आए। सूर्य आत्मा जगतस्थुषश्च, सूर्य ही काल का प्रेरक कहा गया है। इन्हीं को सूर्य के रथ के अश्व कहा गया। काल कितने प्रकार का होता है? कहा 7 प्रकार का। इसीलिए सूर्य के घोड़े कितने हैं? 7। 7 प्रकार से सूर्य इस संसार को प्रभावित करता है। इसीलिए इस संसार में जब पदार्थों की चर्चा की गई तो कहा 7 पदार्थाः, इस संसार में 7 प्रकार के पदार्थों की रचना की गई है। सप्तास्यासन परिधयः त्रिसप्त समिधा कृताः। और इन्हीं 7 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि काल को जब गुण के साथ में भेजा जाता है, जब काल को गुण के साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो गुण कितने हैं? 3। गुण कितने हैं संसार में? 3। पता है कि हमसे सुन करके कह रहे हो? पहले जब गुण की बात हो रही थी तो हम कुछ और, दिमाग हमारा कुछ और सोच रहा था, हम क्वालिटीज की बात कर रहे थे। तो जब इन्हीं 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, सतोगुण के साथ में, रजोगुण के साथ में और तमोगुण के साथ में, तो यही काल कितने प्रकार का हो जाता है जीवन में? 21 प्रकार का हो जाता है। तो काल जीवन को हर तरह से, हर एलिमेंट्स को प्रभावित करता है, हर तत्व को प्रभावित करता है। धर्म कहता है कि काल से बचने का एक ही रास्ता है। काल है क्या वास्तव में? गति। जो मूवमेंट है, जो परिवर्तन है, जो चेंजेस हैं, वही। वैसे काल तो अपने को नहीं दिखाई देता है, कि दिखाई देता है कहीं पे? काल जो है वो गति है। कौन सी वस्तु, कौन सा तत्व, कौन सी चीज कितनी गति से चल रही है, गति ही काल का। इसीलिए काल को जब सिंबलाइज किया गया तो उसका सिंबल क्या बनाया गया? पहिया।
काल को जब सिंबॉलिक उसमें लेकर के आए गए कि हर चीज का सिंबल कैसे बनाया जाए, प्रतीक कैसे बनाया जाए, तो काल का प्रतीक अपने यहां क्या बनाया गया कि एक पहिया, ये गोल गोल चक्र है और जो घूमता रहता है हर समय। तो काल को कैसे पहचाना जाता है? गति के माध्यम से। और वही गति अपने जीवन में कैसे आती है? परिणाम के माध्यम से। कभी अपने को दिखाई देता कि हम बचपन से जवान हो जाते हैं, जवान से बूढ़े हो जाते हैं, बीच में कभी मालूम पड़ता है? जब परिणाम के नजदीक पहुंचने लग जाते हैं तब अपने को पता चलता है। तो कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी, जो काल की सबसे छोटी इकाई, अंग्रेजी में क्या होगी सबसे छोटी इकाई? माइक्रो सेकेंड के नीचे क्या है? कि माइक्रो सेकेंड ही है। अपने यहां काल की सबसे छोटी इकाई को कहा गया है काष्ठा। काष्ठा के बाद में आता है कला, कला के बाद में आता है निमेष, निमेष माने सेकेंड, उसके बाद में आता है क्षण, क्षण माने मिनट। काष्ठा, कला, निमेष, क्षण, फिर उसके बाद में आता है दिन, फिर उसके बाद में आता है पक्ष, फिर उसके बाद में आता है मास, महीना, फिर उसके बाद में आता है अयन 6 महीने का, फिर उसके बाद में आता है वर्ष, और फिर उसके बाद में आता है युग। तो जब भी काल की गणना करने के क्रम होते हैं तो कहीं काल की सबसे छोटी इकाई को पकड़ा जाता है और कभी काल की सबसे बड़ी इकाई को पकड़ा जाता है। तो जीवन में जो समय है, यदि इसको पकड़ना हो तो कहां से पकड़ना चाहिए? सबसे छोटी इकाई से। अगर अपने को 1 सेकेंड के लिए कुछ भी करना हो तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर अपने से कहा जाए कि पूरे 1 दिन के लिए करना है, पूरे 1 घंटे के लिए करना है, तो वो धीरे धीरे कठिन होने लग जाता है। कैपेसिटी, क्षमता। इसलिए जो लोग अपने नियम में कभी सक्सेस होना चाहते हैं ना, वो समय की जितनी छोटी से छोटी इकाई हो सकती है उसको छोटी से छोटी इकाई के साथ पकड़ करके चलते हैं। तो समय ही जीवन में स्वभाव का निर्माण करता है। और हम जितने भी कर्म करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं? काल के आधार पर। काल उसका बेस बनता है, समय उसका। कभी ये देखा कि हमारा दिमाग, हमारा जो मस्तिष्क, जो बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है कि नहीं है, वो हमारे हिसाब से चलती है कि टाइम के हिसाब से चलती है? सुबह हमारा मन क्या होता है, शाम को हमारा मन क्या होता है, दोपहर में हमारा मन क्या होता है, कि रात में हमारा मन क्या होता है, संध्या के समय में हमारा मन क्या होता है, बिल्कुल बदला हुआ होता है। और हमको लगता है कि नहीं हम चला रहे हैं, हमारे कारण चल रहा होता है। बल्कि वास्तविकता है कि ये सारी की सारी अपने जीवन की, कभी ये देखा कि जो अपना डाइजेशन सिस्टम है वो भी सूर्य के आधार पर चलता है। दिन में जब तक सूर्य हो तब तक भोजन करो, तो अपना डाइजेशन चेक करो, और सूर्य अस्त हो जाने के बाद में रात में भोजन करो और फिर उसके बाद में डाइजेशन देखो। मस्तिष्क भी सूर्य के आधार पर, जहां पर सूर्य ज्यादा मिलता है वहां पर मस्तिष्क प्रखर होता है, और जहां सूर्य की ऊष्मा ज्यादा नहीं मिलती है वहां धीरे धीरे मस्तिष्क डल होने लग जाता है। उन जगहों की कल्पना करो जहां पे ज्यादा बरसात रहती है, सूर्य कभी कभी दिखाई देता है।
तो जो मस्तिष्क भी है, जो गुण भी हैं, जो कर्म भी हैं, वो किसके आधार पर चलते हैं? कहा काल के आधार पर। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही गुण बन जाते हैं, और जैसे गुण होते हैं और वैसा ही धीरे धीरे स्वभाव हो जाता है। और ये सबके सब ऐसे हैं जिनमें कि परिवर्तन करने की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसलिए धर्म कहता कि स्वभावो दुरतिक्रमः, स्वभाव को बदला नहीं जा सकता है। जैसे पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता, ठंडा रहना। पानी को कितना भी गर्म कर दो, उसके बाद में छोड़ दो, क्या होगा? क्योंकि वो उसका स्वभाव है। जिसका जो स्वभाव है, चाहे जितना हम उसको गर्म कर दें, उसके बाद में जैसे ही उस प्रभाव से वो दूर होगा तो वो ठंडा हो जाएगा। जल का स्वभाव, दूसरा स्वभाव क्या है? नीचे की तरफ बहना। मोटर लगा करके चाहे हम जितनी दूर पानी को भेज दें, जितने ऊपर चढ़ाना हो उतने ऊपर चढ़ा दें, और जैसे ही वो छोड़ दिया जाएगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा कि नीचे? नीचे जाएगा। इसीलिए जब धर्म ने जल तत्व के ऊपर व्याख्या की तो उन्होंने कहा वर्णः शुक्लो रसस्पर्शो जले मधुर शीतलो। जल का रंग क्या है? कहा बिल्कुल सफेद, स्नो की तरह से, बर्फ की तरह से। वर्णः शुक्लः, जल का रंग शुक्ल है। अपने को सफेद दिखाई देता है क्या? अपने को जल जो दिखाई देता है वो ग्लास की तरह से दिखाई देता है। और धर्म कहता है कि जो जल का जो कलर है वो बिल्कुल व्हाइट है। कभी फॉल्स को देखो, उसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। क्योंकि बाकी जब जल भूमि पर आ जाता तो उसके ऊपर भूमि की परछाई पड़ने लग जाती है, छाया पड़ने लग जाती है, जिसके कारण अपने को जल वैसा दिखाई देता है। तो वर्णः शुक्लः जले मधुर शीतलो, जल में एक क्या है? मधुरता है, मीठापन है। और दूसरा गुण उसका क्या है? कहा कि शीतल है। वो अपने आप, जिसका जो स्वभाव होता है, जिसका जो गुण होता है, वो जैसे ही अपने प्रभाव से अलग होता है तो वो अपनी स्थिति में, अपने स्वरूप में आ जाता है। तो काल इन सब का मूल कारण होता है। काल के कारण ही कर्म बदल जाते हैं, काल के कारण ही गुण बदल जाते हैं, और काल के कारण ही स्वभाव बदल जाता है। जो मानव जीवन है वो इन चारों के साथ में। इसलिए धर्म कहता है कि क्या कभी हमारे सामने काल को अगर कभी कुछ करना होता है तो क्या हमारे सामने डंडा लेकर के आता है? वो न कालः दंडमादाय शिरः कृंतति कस्यचित्। काल जो है हाथ में डंडा लेकर के किसी के सामने नहीं आता है कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। काल के पास में हमारे दिमाग की चाबी है। वो जैसे करवाना चाहता है वो वैसी चाबी घुमा देता है। थॉट, विचार, डिजायर्स, ये सब के सब किसके परिणाम हैं? काल के ही परिणाम।
तो धर्म क्या कहता है कि काल के अनुसार कर्म करो। कर्म कैसे हो? कहा काल के अनुसार हो। पहले तो अपने समय को पहचान लिया जाए कि हमारा कौन सा समय अनुकूल है और कौन सा समय हमारा प्रतिकूल है। अगर थोड़ी सी कोशिश की जाएगी ना तो अपने को पता चल जाएगा कि कौन सा समय हमारे मेंटल टेंशन देता है और कौन सा समय हमारे मन को शांति देता है। कौन सी क्रिया, कौन से कर्म हमारे मन को परेशान करते हैं और कौन से कर्म हमारे मन को शांत करते हैं। कौन सी बातें हमारे मन को हाइपर करती हैं और कौन सी बातें हमारे मन को शांत करती हैं। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर हम अपने नज़दीक आ जाते हैं और देखना शुरू करते हैं तो अपने को पता चल जाता है और उसी हिसाब से हम व्यक्तियों का चुनाव कर लेते हैं कि इनके साथ जब बातें करते हैं तो हम टेंस में हो जाते हैं, इनके साथ जब हम बातें करते हैं तो शांत हो जाते हैं। यहां पर ये मैचिंग किसकी आ गई? स्वभाव की। हमारे जो स्वभाव के अनुकूल होगा हम उसके साथ घंटों बैठ करके बातें करना चाहेंगे और जो हमारे स्वभाव के विपरीत होगा, कई बार देखा ना कि फोन पे कुछ लोग लंबे चिपकना चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं, फिर हमारा मन कोई न कोई बहाना बनाता है। तो स्वभाव की अनुकूलता और स्वभाव की प्रतिकूलता। कहीं पे हम ज्यादा समय रहना चाहते हैं, कहीं पे हम, और ये मैचिंग जीवन में बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन। जिनके साथ में अपना विवाह होगा ना उनके साथ भी ये मैचिंग बड़ी कठिन होती है। जो अपने शरीर से पैदा होंगे, क्योंकि स्वभाव हर एक का अपना है, हमारा स्वभाव किसी दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। सती का विवाह किससे हुआ? भगवान शिव के साथ में। स्वभाव मिला क्या? बिल्कुल विपरीत स्वभाव। अहिल्या का विवाह किसके साथ में हुआ? गौतम ऋषि के साथ में। स्वभाव मैच हुआ क्या? साथ रहते हुए भी, संग संग चलते हुए भी स्वभाव एक बन जाए बड़ा कठिन है। कहु रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। अगर केले को और बेर के पेड़ को दोनों को एक साथ खड़ा कर दो, एक साथ लगा दो, दोनों जब हिलेंगे तो करेंगे क्या? केले की पत्ते हिल रहे हैं और बेर की भी डालियां हिल रही हैं। बेर की जब डालियां हिलेंगी तो वो केले के पत्ते को चीरना शुरू कर देंगे। स्वभाव को पहचानना कि हमारा स्वभाव कैसा है। हमारा स्वभाव सतोगुणी है, हमारा स्वभाव रजोगुणी है या हमारा स्वभाव तमोगुणी है। उससे क्या होगा कि स्वभाव को हम धीरे धीरे मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने स्वभाव में धीरे धीरे परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा कोई चाहे तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर सकता है, लेकिन हम इसमें जो करना चाहें वो कर सकते हैं। यदि ऐसा ना होता तो रत्नाकर नाम के डाकू को वाल्मीकि ऋषि नहीं बना सकते थे। 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 "" 」 "" 「" 」 "" 「" 」 "" 「" 」 "" 「" 」 "" 「" 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
ऋषि नहीं बुद्ध बना सकते थे, क्योंकि स्वभाव किसी का बदला नहीं जा सकता है। लेकिन अगर हम स्वयं बदलने के लिए तैयार हों तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। खराब से खराब व्यक्ति भी अच्छे से अच्छा बन जाता है। कभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान न देने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन में सक्सेस कर ले जाता है, सफलता। देखा नहीं कि बहुत सारे हाई स्कूल ड्रॉपर्स आजकल टॉपर हैं। अपने आप हम अगर अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहें तो परिवर्तन आसान हो जाता है। अगर कोई दूसरा हमारे स्वभाव में परिवर्तन करना चाहे तो परिवर्तन कठिन हो जाता है। तो नकालः खड्गमादाय शिरः क्रंतति कस्यचित् कालस्य बलमेतद्हि विपरीतार्थ दर्शनम। काल जो है वो दृष्टि को बदल देता है। समय हमारा क्या बदल देता है? हमारी देखने की क्षमता। किसी चीज को हम कैसे देखें ये हमारे ऊपर निर्भर है या समय के ऊपर निर्भर है। धर्म कहता है कि हम टाइम के हिसाब से देखते हैं, फिर उसमें हमारा मस्तिष्क अनुकूल या प्रतिकूल की व्याख्या कर लेता। हमारे पास जो कलेक्शन होगा, कभी देखा कि अपने को लगता है कि हम आंखों से देखते हैं, लेकिन वास्तव में हम आंखों से नहीं देखते हैं। किससे देखते हैं? मन से। और मन के पास में जो जैसा कलेक्शन होगा उसी मॉडल के साथ में वो मैचिंग करता है। वो मैचिंग जैसी होगी, कभी ये सोचो कि जिसने जीवन में कभी पहाड़ न देखा हो, माउंटेन न देखा हो, उसको आप माउंटेन की बात बताओ तो किस चीज से कंपेयर करेगा? उसने जितनी भी जो भी ऊंची चीज देखी होगी उसके साथ में, क्योंकि हमारा मस्तिष्क शब्द नहीं समझता है, हमारा मस्तिष्क क्या समझता है? पिक्चर समझता है। आइडियल जो भी मॉडल्स उसके सामने होते हैं वो उनको समझता है। योग ने इसी चीज को करने के लिए एक बड़ा सुंदर सिद्धांत बनाया था जिसका नाम था प्रत्याहार। प्रत्याहार माने अपने थॉट को रिवर्स मोड में डाल दिया जाए, उनको रिवाइज करना शुरू करें, धीरे धीरे उनको विड्रॉ करें, धीरे धीरे उनको विड्रॉ करें, और उसके बाद में एक हम ऐसे मोशन पे आ जाते हैं कि जो कि उसका मूल सोर्स अपने को पता चल जाता है कि हाँ ये हमारा स्वभाव है। विचारों में तो प्रभाव हो सकता है, दूसरी चीजों में प्रभाव हो सकता है। कई बार देखा कि अगर टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा दिया जाए तो अपने को क्या लगने लग जाएगा? गर्मी। ये स्वभाव से गर्मी है या प्रभाव से गर्मी है? और अभी अगर इसी को हीट की जगह पे कोल्ड पे लगा दिया जाए तो अपने को क्या लगने लग जाएगा? ठंडी लगने लग जाएगी। तो कई बार जो अपने विचार होते हैं वो स्वाभाविक विचार न हो करके परिस्थितियों के माध्यम से, घटना के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से, व्यक्ति के माध्यम से, पदार्थ के माध्यम से इनका प्रभाव होता है, और उस प्रभाव से प्रभावित होकर के हमारे विचार आगे आते हैं। वो स्वभाव के विचार नहीं है, स्वाभाविक विचार नहीं है। कई बार हम संगत में जो होते हैं तो संग का भी तो प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसे लोगों की संगत कर लो जो कि खाने के बाद में जिनको चाय पीने की, कॉफी पीने की आदत हो, कितने दिन बच सकते हो? और धीरे धीरे
निर्भर करता है कितना प्रभाव है, कितना दबाव है, उसके बाद में धीरे धीरे हम उस तरफ चलने लग जाते हैं। तो इन सब चीजों का प्रभाव है। प्रत्याहार के माध्यम से क्या किया जाता है कि हम अपने मन को धीरे धीरे प्रभाव मुक्त करते हैं। एक ताड़का का स्वभाव है, जैसे ही दूसरे को देखना अपने से अच्छा, तो उसको गिराने की कोशिश करना, उसमें कमजोरी देखना। धर्म ये कहता है कि स्वभाव अपने आप देखने में बड़ी कठिनाई होती है, बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन गुरु बड़ी आसानी से स्वभाव का दर्शन करा देता है। अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरियां हमको आसानी से दिख जाती हैं कि बड़ी कठिनाई से दिखती हैं। अगर हम, और हर चीज में, हर व्यक्ति में अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं। कोई भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो नहीं, हमारे अंदर तो सारी सारी अच्छाइयां हैं। हर एक में अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं। अच्छाइयां तो हमारा मन जल्दी देख लेता है, लेकिन बुराइयां देखने में बड़ी कठिनाई होती है। जब कोई हमको हमारी अपनी अच्छाई बताता है तो हम उस पर नाराज होते हैं कि उसको थैंक यू बोलते हैं। अगर उसने कहीं कोई हमारी बुराई बता दी तो दिमाग की दोगली चाल देखी। वही व्यक्ति है, जब वो हमारी अच्छाई बताता है तो हम थैंक यू वेरी मच कहते हैं, जानते हुए भी कि हमने कुछ नहीं किया, जानते हुए भी कि इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं है, लेकिन हम उसको अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं। और वही व्यक्ति दूसरे दिन आकर के जब हमारी बुराई करता है तो हमारा मन स्वीकार नहीं करता है। अगर वही बुराई कहीं हमको अपने आप पता चल जाए और सेल्फ मोटिवेट